हेलो प्यारे बच्चों, मैं शिवम आपका मैथ का टीचर आपके अपने चैनल इजी स्टडी पे वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका बहुत ज्यादा बेसब्री से आपको इंतजार था, एक्सरसाइज 6.1। कौन सी? एक्सरसाइज 6.1 लाइंस एंड एंगल्स की मजेदार एक्सरसाइज। अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अभी पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लीनियर पेयर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सभी एंगल्स का यूज करेंगे हम और समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? आप तुरंत अपने बैग से पेन और कॉपी निकालिए और हमारे साथ लगाना क्वेश्चन शुरू करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख करके नहीं आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है? इन फिगर लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर। हमने आपको इंटरसेक्ट के बारे में बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइन बताई थी। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जब दो लाइंस सिर्फ और सिर्फ आपस में एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर क्या करती हैं? कट करती हैं। उन लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस कंडीशन में क्या होता था? इस पॉइंट को इंटरसेक्ट पॉइंट और यहां पर कौन से एंगल बनते थे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते थे। कैसे होते थे? इक्वल होते थे। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने वाले एंगल जो होते थे एक दूसरे के अपोजिट में, ये इक्वल होते थे। एक एंगल की बात और हमने की थी, लीनियर पेयर एंगल। एक स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन में एक पॉइंट से अगर दूसरी रेस को स्टैंड किया जाता है उस लाइन के ऊपर, तो क्या होता है? वहां पर जो एंगल बनते हैं वो एंगल्स लीनियर पेयर एंगल होते हैं। कौन से एंगल? लीनियर पेयर एंगल। और उन एंगल्स का सम, जरूरी नहीं एक रेस हो, वहां पर एक से ज्यादा रेस हो सकती हैं। तो उन एंगल्स का सम, जो उन एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हमने पीछे एक एंगल और पढ़ा था जिसमें सम 180 डिग्री होता था, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन सा एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल्स। पर उस एंगल की एक कंडीशन थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एंगल्स की कहानी हो रही थी, और यहां पर 2 से ज्यादा एंगल भी हो सकते हैं। एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल। याद होगा आपको जब टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एंगल्स में कौन सा? जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल उनके बाद में आया था। कौन सा? आपका स्ट्रेट एंगल। आपने पढ़ा होगा। इन सब बातों को आपको पढ़ना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है PQ और RS। ठीक भैया, एक साइड ये हो गई PQ और दूसरी साइड क्या हो गई? ये साइड PQ और एक साइड हमारी है RS। दोनों साइडें गिवन है हमको। जब दोनों साइडों को देखें, कह रहे भैया इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं और वो पॉइंट हमारा क्या है? O पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इफ एंगल POR, कहां पर है POR? नामकरण में बताया था हमने POR कैसे खोजेंगे। बीच में जो पॉइंट लिखा होता है वहां पर एंगल बनेगा। अच्छा, ये समझ में आया कि O पॉइंट पर क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। और ये दोनों रास्ते हैं आने जाने का, चाहे ROP पढ़े या POR पढ़े। तो POR कहां पर मिलेगा? P से R तक जाना है, P यहां पर है, R यहां पर है, तो POR दिख गया होगा। कहां पर? POR। ये वाला एंगल कौन सा होगा? POR। इसी एंगल को तो बोलेंगे भैया POR। ये P और ये O और ये R, POR हो गया। ये एंगल मिल गया। दूसरा एंगल ROQ। ROQ कहां है? ये रहा ROQ। एंगल दिखा आपको? कौन सा एंगल? ROQ।
ये दोनों एंगल आपको दिख गए और इन दोनों एंगल्स का रेशियो आपको गिवन है कितना 5:7। तो जो पहले गिवन है क्वेश्चन में उन पर बात करेंगे और उसके बाद में जो फाइंड करना है उसको ध्यान से देखेंगे। अगर क्वेश्चन में दो चीजें आपको पता चल गई, एक गिवन और दूसरा फाइंड क्या करना है, तो सब कुछ पता चल जाएगा। देखो क्या गिवन में इन्होंने बताया है, कहा है कि एंगल जो POR रेशियो ROQ इज इक्वल टू 5:7। तो जब भी कभी रेशियो की बात होती है तो रेशियो को वहां से हटा करके एक वेरिएबल्स उसके प्लेस पर मल्टीप्लाई में कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लेट हम मान लेते हैं एंगल POR इज इक्वल टू 5x और एंगल ROQ इज इक्वल टू 7x। कंफर्म हुआ होगा। अब बात आगे करते हैं। देखो इन्होंने कहा है फाइंड ऑल एंगल्स, हमको सभी एंगल्स बताने हैं। POR कितने एंगल्स हैं, आइए इन पे बात कर लें। तो यहां पर इतने एंगल हमको फाइंड कर रहे हैं, एंगल POR और सेकेंड एंगल ROQ, एंगल ROQ, फिर कौन सा, फिर Q से चलेंगे QOS, फिर कौन सा एंगल, फिर यहां से चलेंगे इधर की तरफ, या SOP बने या POS, तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग POS हो जाएगा। कंफर्म हुई बात। तो ये चारों एंगल्स हमको फाइंड करने हैं। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो सर कुछ तो रिलेशन आप बताइए। हाँ बिल्कुल, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या होगा, यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो भैया POR, जब ये लाइन ऐसे दिख रही थी, इनके सामने का एंगल अपोजिट में ये है, तो POR किसका अपोजिट होगा, QOS का। ठीक, अगर हमको किसी भी तरीके से POR पता चल जाता है तो क्या होगा, QOS आराम से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि वो तो इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, तो फिर क्या होगा, ROQ अगर पता चल गया तो सर हम क्या फाइंड कर पाएंगे, POS फाइंड कर पाएंगे। कंफर्म हुआ होगा। देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये गिवन है। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। उस स्ट्रेट लाइन का नाम बता सकते हैं आप, बिल्कुल, क्या नाम है, POQ। एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही होगी, क्या नाम है, POQ। तो लिखेंगे POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। एंड और ये देखो, अगर हम इधर वाली लाइन को छुपा लें तो कुछ इस तरह बना। और अभी हमने बताया अगर एक लाइन पर एक कुछ इस तरह से स्ट्रेट दिख जाए तो उस पर स्टैंड वाले फॉर्मेशन में लीनियर पेयर लगा सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो OR है वो स्टैंड है PQ पे। तो क्या लिखेंगे, OR स्टैंड्स ऑन, कहां पर स्टैंड्स है, OR स्टैंड्स ऑन PQ। किस लाइन पर, PQ पर स्टैंड है। अगर ये इस पर स्टैंड्स है तो भैया ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्या लिखेंगे, एंगल कौन से, एंगल POR प्लस एंगल QOR, कौन सा, QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा, 180 डिग्री होगा। POR और QOR दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं, लीनियर पेयर एंगल। अब आगे बात करते हैं। देखो POR की वैल्यू कुछ हमको गिवन है, हमने कुछ माना है, कितनी, 5x। POR की वैल्यू 5x गिवन है। ठीक, QOR की वैल्यू कितनी है, 7x है। बिल्कुल सही सर, 180। तो क्या हो जाएगा, देखो 5 और 7x कितना होगा, 5 और 7 12x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा,
x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपान में 12 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12 से जब डिवाइड करेंगे तो देखो 12 बन जा 12 और बचा 6 हो गया 60 और 12 5 जा 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अगर x 15 आया है तो क्या होगा, हमको जिन एंगल्स की बात करनी है उन एंगल्स की बात करें, सबसे पहले हमको एंगल POR बताना होगा। तो एंगल POR इज इक्वल टू 5x है और 5x की जो वैल्यू है वो क्या है, x इज इक्वल टू 15 है। तो 5 इंटू 15 तो x कितना आ जाएगा, एंगल POR 75। कितना आ जाएगा, POR की वैल्यू 75, 15 5 जा 75। देखो दूसरे में बात करें QOR, QOR की बात करें तो ये 7x है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 15 और 7 इंटू 15, 15 7 जा 105। कंफर्म हुई बात। POR और QOR की वैल्यू तो पता चल गई। अब जब POR और QOR पता चल गए तो बचे हुए एंगल्स तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो देखो हम फाइंड करेंगे इनको कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो क्या होगा। एंगल POS इज इक्वल टू POS का वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर ध्यान से देखें तो POS का अपोजिट एंगल ROQ होगा। कौन सा, ROQ होगा। तो जब आपको पता है कि ROQ की वैल्यू या ROQ या QOR सेम होंगे, तो QOR की वैल्यू कितनी गिवन है 105। तो एंगल POS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105। दूसरे एंगल की बात करें, दूसरा एंगल कौन सा होगा, देखो ये वाला एंगल POR, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल POR इज इक्वल टू इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा कौन सा एंगल, QOS। क्या होगा, QOS। तो भैया एंगल QOS क्या हो जाएगा, QOS POR की तो वैल्यू आ चुकी है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिख दीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां क्या हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए ये आपस में इक्वल है। तो एंगल QOS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75। कंफर्म हुआ। जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, दो एंगल बनेंगे, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक लीनियर पेयर एंगल। कंफर्म हुई होगी बात। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें। इन फिगर रेस OS दिखा होगा, OS दिख गई, ठीक। स्टैंड्स ऑन ए लाइन POQ, POQ एक स्ट्रेट लाइन दिख गई हमको, ठीक। रेस OR एक रेस एंड रेस OT बिल्कुल दिख गए। एंगल बाइसेक्टर्स एक नया वर्ड यहां पर ऐड हुआ आपके साथ, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है समझिएगा। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझो। देखो यहां पर दे दिया गया एंगल बाइसेक्टर, तो एक ऐसी लाइन जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। जैसे यहां पर ये समझो, ये बना हुआ है 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल, और यहां से एक लाइन हम बोल दें कि ये जो लाइन है AOB और ये लाइन OC जो है वो एंगल AOB को बाइसेक्ट करती है, या OC बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। मतलब क्या हुआ, अगर ये इसको बाइसेक्ट करेगी तो भैया दो, ये जो एंगल था ये दो पार्ट में टूट गया। कितने पार्ट में, दो पार्ट में टूट गया, पर दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे,
इक्वल होंगे। दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे? बाइसेक्टर का मतलब ही होता है कि उसको दो इक्वल पार्ट में तोड़ना। तो अगर ये बाइसेक्टर हुआ तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या कहोगे, सर ये 90 का था तो इक्वल पार्ट में अगर तोड़ेंगे तो ये 45 और ये 45 के हो जाएंगे। कंफर्म हुई? बाइसेक्टर की कहानी समझ में आई? तो देखो इन्होंने कहा वो बात हमने समझ ली। कहा कि जो ये हैं OR और OT, ये दोनों क्या है? एंगल POS और SOQ। POS और SOQ के क्या है? बाइसेक्टर्स हैं। तो फाइंड करना है POS। आपको POS दिखा होगा एंड फाइंड ROT। POS बराबर x है तो ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा है POS की जो वैल्यू x है तो ROT क्या होगा, तो समझते हैं। देखो ध्यान से, गिवन में हमको दिया गया है, क्या है भैया गिवन में बोला है इन्होंने कि एंगल POS जो है वो x है। POS ये पूरा एंगल हुआ POS, ठीक। स्टार्टिंग से करते हैं रेस OS, तो दिख गया होगा ये रेस OS और आगे बोला OS स्टैंड ऑन लाइन POQ। तो जो बोलते जा रहे हैं वो करते जाएंगे। क्या कहा इन्होंने? OS स्टैंड्स ऑन ए लाइन POQ, यही तो बोला इन्होंने, ठीक। अगर ये इस पर स्टैंड है तो भैया ध्यान से सुनो, इनका एक रफली डायग्राम हम ये बना रहे हैं। ये लाइन हो गई P, यहां पर O और ये Q, तो ये लाइन हो गई OS। कौन सी? OS। अब ये अगर OS हुआ तो भैया इधर वाला ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल POS प्लस एंगल कौन सा? QOS। यहां पर फाइंड SOQ दिया गया है तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? SOQ का सम 180 होगा। कितना होगा? 180। और चुपचाप अभी इनको इक्वेशन बना करके छोड़ देंगे। क्या हुआ? आगे की बात समझते हैं। इन्होंने क्या कहा? आगे इन्होंने कहा कि जो OR एंड OT, अब OR और OT कहां पर होंगे समझो इनको ध्यान से। OR, O से R, ठीक, एक रेस OR हुई और OR जो है वो एंगल POS का बाइसेक्टर है। अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो भैया ये पूरा एंगल पहले इतना पूरा था, पर जैसे ही ये बाइसेक्ट हुआ तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। कौन सा? यहां पर लिखेंगे इफ क्या OR is a bisector of एंगल, किस एंगल का बाइसेक्टर है? POS। POS का अगर ये बाइसेक्टर है तो POS दो पार्ट में टूटेगा। कौन कौन से पार्ट में? POS डिवाइड होगा एंगल POR प्लस एंगल कौन सा? SOR, दो पार्ट में डिवाइड होगा भैया। और जो POR और SOR होंगे, कौन से? POR और SOR आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? ये एंगल बाइसेक्टर है और बाइसेक्टर जो होता है वो दो पार्ट में पहले डिवाइड करता है और वो दोनों पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। सेम अगर इसी तरह बोला गया है OR के बाद OT, जो OT होगा वो भी क्या होगा? एंगल QOS का क्या है? बाइसेक्टर है। तो क्या होगा? इफ OT is a bisector of एंगल, किस एंगल का बाइसेक्टर है? SOQ। अब SOQ का है तो आप समझ गए होंगे क्या होगा। अगर इसका बाइसेक्टर है SOQ
तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल हो जाएगा। SOQ दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो क्या लिखेंगे, एंगल SOQ इज इक्वल टू कौन कौन से दो पार्ट, SOT, एंगल SOT प्लस एंगल TOQ। अब देखो आगे हमको फाइंड क्या करना है। इन्होंने कहा कि POS हमको गिवन है, POS की वैल्यू, ये पूरा एंगल POS कितना गिवन है, X गिवन है। तो भैया ध्यान से सुनो, अगर POS जो एंगल है वो X है तो आप बता सकते हो QOS कितना होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। यहां पर कहा गया है कि POS और SOQ दोनों 180 के इक्वल है, इसलिए 180 माइनस X जो होगा वो क्या होगा, SOQ। नहीं समझे, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट में था, हमसे बोला गया है कि POS एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180, तो एंगल SOQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SOQ इज इक्वल टू होगा, POS की वैल्यू X है तो ये 180 माइनस X हो जाएगा। कंफर्म हुई बात, ये आ जाएगा, यहां तक कंफर्म हुआ होगा। ये बेसिक चीजें हैं। अब देखो आगे हमको फाइंड करना है ROT, ROT मतलब ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल अगर फाइंड करना है तो यहां पर ध्यान से समझिएगा क्या क्या फाइंड करना होगा। पहले हमको ये वाला एंगल फाइंड करना होगा, कौन सा, ROS, ROS ये दिखा आपको। ROS की कहानी अगर करें तो भैया देखो ROS जो था इसको ROS लिख देते हैं, SOR को ROS, दोनों सेम होंगे, ROS, ठीक, ROS ये हो गया। दूसरा फाइंड करना है SOT, SOT ये एंगल, दो एंगल यहां पर कहीं ना कहीं तो आप पहले आपसे मिल चुके हैं, अगर मिल चुके हैं तो देखो ROS और POR अगर दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम यहां से POS की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल, POS यहां पर कितना था, ध्यान से समझिएगा, इस इक्वेशन में बस पुट करेंगे आंसर आएगा। देखो कैसे, जो POS था, POS एंगल, अगर हम बात कर रहे हैं ROS, देखो हमको POR की जरूरत ही नहीं है, अब हम कहां पर आएंगे, ROS। तो अगर हम POR की जगह पर ROS रखेंगे तो ROS और ROS क्या हो जाएगा, ROS और ROS दोनों एंगल मिलके 2 एंगल, हमने यहां से POR की वैल्यू यहां पर रखी, क्या हो गया, ROS प्लस एंगल ROS दोनों का 2 हो गया। तो ध्यान से देखो POS इज इक्वल टू 2 एंगल ROS हो जाएगा। तो भैया POS की वैल्यू यहां पर आपको गिवन है, बिल्कुल सर X, तो 2 एंगल ROS हो जाएगी और 2 से डिवाइड होगा तो ROS इज इक्वल टू X बाई 2 हो जाएगा। कंफर्म हुआ होगा, ये चीज समझ में आई होगी। अब ROS आ गया, ROS तो मिल गया हमको, अगर किसी भी तरीके से SOT मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल SOT यहां पर है और SOQ की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 180 माइनस X, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से हम वो भी फाइंड करेंगे। तो देखो क्या होगा, सेम इसी तरह हम लिखेंगे क्या, POS जैसे लिखा था 2 एंगल ROS के, वैसे इस पूरी कंडीशन से एंगल SOQ इज इक्वल टू 2 एंगल क्या बनेगा, SOT, क्या बनेगा, SOT। सेम ऐसे ही होगा भैया, जब ये दोनों, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है तो ये दोनों मिलाकर के 2 एंगल SOT हो जाएंगे और ये इसके इक्वल हो जाएगा। SOT की वैल्यू 180 माइनस X अपान में 2 है, कितनी है, तो ये हो जाएगा एंगल SOT। कंफर्म हुआ। अब देखो अगर SOT और
कौन सा ROS दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या होगा, देखो एंगल, हमको वैल्यू चाहिए एंगल ROT की, तो ROT इज इक्वल टू, दो एंगल में डिवाइड है ROS और दूसरा एंगल कौन सा है SOT, दो एंगल हो गए, दोनों को सम करें तो देखो भैया ROS की वैल्यू x/2 है और ये कितना हो जाएगा x/2 और 180 माइनस x/2, दोनों में एलसीएम सेम है तो क्या हो जाएगा एंगल ROT इज इक्वल टू 2 अपॉन क्या होगा x प्लस 180 माइनस x, तो भैया x से x कट जाएगा और बचेगा 180 अपान में 2 और 2 से 180 डिवाइड करेंगे 90 आएगा, तो एंगल ROT की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, क्या हो जाएगी 90। देखो क्वेश्चन बिल्कुल लंबे होंगे पर अगर आराम से इनको समझोगे तो वैल्यू आराम से इनकी फाइंड कर पाओगे आसान तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 3, in figure OP, OQ, OR and OS are four rays। एक पॉइंट से पॉइंट O आपको दिख रहा है, इस पॉइंट O से OP, OQ, OR और OS 4 रेस निकल रही हैं। अब इन रेस का क्या करना है, देखो इन्होंने कहा प्रूव दैट एंगल POQ, ये वाला एंगल कौन सा POQ और दूसरा एंगल QOR, ठीक, और नेक्स्ट एंगल SOR, ये वाला एंगल और POS, इन सब का सम कितना होना चाहिए 360। कल एक थ्योरम हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में, क्या था कि एक पॉइंट से आप कितनी भी रेस क्या ड्रा करो या निकालो तो वहां पर उन सभी का जो सम होगा, उनके बीच में जो एंगल्स होंगे उन सभी एंगल्स का सम कितना आता है 360 आता है। सेम थ्योरम का यूज करें, क्या होगा, हम यहां पर इनमें से किसी एक रेस को आगे एक स्ट्रेट लाइन में प्रोड्यूस कर देंगे। तो हमने क्या लिखा, क्या करेंगे, हम इस OQ को आगे प्रोड्यूस करते हैं कहां तक, जो इनमें से कोई भी पॉइंट नहीं होगा तो क्या करते हैं, देखो P है हमारे पास, चलिए A तक ले जाते हैं। तो क्या किया हमने, OQ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कहां तक ले गए, हमने इसको बढ़ाना शुरू किया, एक स्ट्रेट लाइन बनाई और कहां तक ले आए, पॉइंट A। अब पॉइंट A तक आ गई तो ध्यान से सुनो, अब जब एक ये स्ट्रेट लाइन हो गई कौन सी AOQ, तो लिखेंगे सो AOQ इज ए स्ट्रेट लाइन, एक ये स्ट्रेट लाइन हो गई। अब जब ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई तो ध्यान से सुनो, अब यहां पर जितने भी इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर की तरफ रेस होंगी और जितनी भी नीचे की तरफ रेस होंगी वो क्या करेंगी, जो ऊपर वाली रेस होंगी वो भी क्या बनाएंगी, लीनियर पेयर, और जो नीचे रेस हैं वो भी क्या बनाएंगी, लीनियर पेयर। तो यहां पर ध्यान से देखो, AOQ में ऊपर की तरफ सिर्फ एक रेस स्टैंड्स फॉर्म में है, कौन सा, क्या लिखेंगे, OP स्टैंड्स ऑन कहां पर, AOQ, किस लाइन पर, लाइन AOQ, लाइन AOQ पर OP स्टैंड्स है। अगर ये लाइन इस पर स्टैंड्स है तो ध्यान से सुनना, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या होगा 180, क्या लिखेंगे, एंगल AOP प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट, कैसे एंगल होंगे आप बता सकते हो,
कौन से एंगल होंगे? लीनियर पेयर एंगल। कौन से? लीनियर पेयर एंगल। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हुई। अब नीचे की तरफ ध्यान से देखो तो OS एंड OR स्टैंड्स ऑन, क्या लिखेंगे? OS एंड OR स्टैंड्स ऑन कहां पर? AOQ। किस लाइन पर? लाइन AOQ। AOQ पर स्टैंड है। अब इनमें क्या होगा भैया? ये वाला एंगल कौन सा? AOS एंगल AOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR। कौन सा? एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। और ये भी कैसे होंगे? लीनियर पेयर एंगल। कौन से एंगल? लीनियर पेयर एंगल। तो भैया ध्यान से देखो, अब हमारे पास दो कंडीशन है। एक कंडीशन और समझते हैं। जब हमारे पास डायग्राम क्या था? ये कुछ इस तरह से डायग्राम था। हमने अपनी तरफ से OA को प्रोड्यूस किया था, OQ को आगे बढ़ाया था। कहां तक? पॉइंट A तक। तो भैया पहले तो ये एंगल क्या था? POS, और हमारे उसमें भी है POS। पर POS जैसे ही ये रेस हमने बनाई तो क्या हुआ? ये दो पार्ट में टूट गया। बिल्कुल। कौन कौन से दो पार्ट में टूट गया? एक तो ये POS, एंगल POS जो था ये दो पार्ट में टूटा। कौन सा? AOP। कौन सा? AOP प्लस एंगल दूसरा AOS। AOS दो पार्ट में ब्रेक हुआ। कौन सा? POS इक्वल टू AOP और AOS। तो हम क्या करेंगे? अब ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। दोनों को ऐड करते हैं, क्या मिल जाएगा? देखो ध्यान से, दोनों को ऐड करेंगे। LHS को LHS में, RHS को RHS में ऐड करेंगे। तो सर कुछ भी दिखे या ना दिखे, ऐड करने से एक चीज दिख गई, जब 180 में मैं 180 को ऐड करूंगा तो इसका RHS पार्ट 360 मिल जाएगा। अगर ऐड आता होगा आपको तो देखो भैया, एंगल AOP प्लस एंगल POQ प्लस, अब यहां पर तो LHS में खत्म हुआ, यहां पर आ जाए AOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 360। 180 प्लस 180 360। अब ध्यान से देखो, AOP और AOS दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? POS। तो क्या लिखेंगे? एंगल AOP और AOS POS बनाएंगे। पर सबसे पहले POQ लिखना है। इनके अकॉर्डिंग चले, हमने लिखा POQ। ठीक भैया। प्लस कौन सा एंगल? POQ के बाद QOR प्लस कौन सा एंगल? SOR। कहां पर है? SOR प्लस एंगल। अब AOP और AOS मिलकर के क्या बनाएंगे? POS और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 360। तो हमको तो प्रूव करके यही लाना था। क्या आ गया? एंगल POQ और QOR प्लस SOR प्लस POS इज इक्वल टू 360। कंफर्म हुई होगी बात? समझ में आया होगा? बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान से देखो। एक्सरसाइज 6.1 यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोला गया है लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट। अभी हमने बताया इंटरसेक्ट लाइन क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। यहां पर दिया गया है AOC
मिल जाए AOC मिल गया। अगर AOC ये वाला एंगल और BOE इन दोनों का सम 70 गिवन है और BOD मतलब ये वाला कितना गिवन है 40 डिग्री। तो ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं, फाइंड BOE ठीक फाइंड कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। BOE फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स COE। इसका पहले ये फाइंड करेंगे फिर इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, देखो अभी इन्होंने क्या बोला कि AB और CD आपस में इंटरसेक्टेड लाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक ये लाइन AB और दूसरी लाइन ये लाइन कौन सी, CD। कौन सी, CD। अब ध्यान से सुनो, यहां पर ये एंगल 40 डिग्री है, तो बताओ प्यारे बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा, 40 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जुड़वा भाई है। कौन सा भाई है, जुड़वा भाई। वर्टिकली अपोजिट एंगल जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ। कंफर्म हुई बात, बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी। तो देखो क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर 40 है तो ये भी कितना होगा, 40। कंफर्म हुई बात। अब हमारी बात सुनना ध्यान से, इनका 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 सबका सम कितना होगा, इनका 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 इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। कितने डिग्री, कैसे एंगल, लापा, लीनियर पेयर एंगल। देखो ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूं अब उसको लिखना भी है क्योंकि सॉल्व करना है। तो देखो क्या कहा, सबसे पहले लिखेंगे एंगल AB एंड CD इंटरसेक्टिंग लाइन, सो एंगल, कौन सा एंगल, BOD, एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। किसका, AOC। दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है सच में, तो एंगल BOD इज इक्वल टू हो जाएगा AOC कितना है, 40। नहीं 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 नहीं, वो तो आया था यहां से, तो कितना हो जाएगा, 40। BOD कितना हो गया, 40। कंफर्म हुई बात, BOD 40, BOD तो 40 गिवन है भैया, हमको AOC लाना था क्योंकि BOD तो इन्होंने पहले गिवन कर दिया है। तो AOC कितना हो जाएगा, हमारा जो AOC हो जाएगा 40 डिग्री। कंफर्म हुई बात, AOC की कहानी शुरू हो गई। AOC और BOC दोनों मिलकर के देखो क्या बनाते हैं। अब यहां पर सुनिएगा ध्यान से, अब हमको फाइंड करना है क्या, अब हम चलेंगे आगे की तरफ। इन्होंने कहा AB और CD इंटरसेक्टिंग है, AOC प्लस BOE 70 है। तो ठीक है भैया, लिखते हैं OC एंड OE, कलर चेंज है ना, OC एंड OE, OC एंड OE स्टैंड हैं। देखो उनके ऊपर खड़े हैं, किसके ऊपर खड़े हैं, ध्यान से देखो, A को दबा दे रहे हैं, AB के ऊपर खड़े हुए हैं, AB लाइन के ऊपर स्टैंड है। तो क्या होगा, लिखेंगे OC एंड OE स्टैंड्स ऑन, कहां पर, स्टैंड्स ऑन AOB लाइन। कौन सी लाइन, AOB, AOB पे स्टैंड है। अच्छा, AOB पे खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर तुम सबका सम कितना होगा, तुम सब खड़े हो AOB के ऊपर, तुमको पनिशमेंट मिलता है कि तुम सबके पैसे अगर जुड़ने के बाद 180 डिग्री 180 नहीं पहुंचे तो पीटे जाओगे, पहुंच जाएंगे। क्या हो जाएगा, एंगल
AOC, AOC प्लस एंगल COE, कौन सा? COE, COE, COE प्लस एंगल BOE, BOE, तो ये हो गए कौन सा? एंगल BOE इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? AOC और COE और BOE, इन तीनों का सम कितना हुआ जा करके? 180 डिग्री। कैसे एंगल? लापा, लीनियर पेयर एंगल। ध्यान से देखो, इन्होंने पहले ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर AOC और BOE आपस में एक साथ कहीं दिख जाते हैं तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? तो इनका प्लस इनका जो सम होगा उनका सम 70 होगा। 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एंगल COE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70, तो एंगल COE इज इक्वल टू 110। कंफर्म हुई होगी बात। अब देखो हमको क्या करना है, COE तो मिल गया पर COE का रिफ्लेक्स कह रहा है। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 से बड़ा होता है। अगर कभी भी किसी एंगल के आगे रिफ्लेक्स लग जाए तो कुछ नहीं करना है, एक काम करना है, या तो उस एंगल को क्या करना है, उठा करके 360 में माइनस कर दें। कितने में? 360 में माइनस कर देना है और कुछ नहीं करना है। देखो रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स यहां पर दिया गया है, जो बोला गया है वही लिखते हैं, ज्यादा नहीं। COE तो ये हो जाएगा 360 माइनस 110, क्या आएगा आंसर? 0 0, 6 में 15 और ये 250। कितना आ जाएगा? 250। नहीं समझ में आया क्या हुआ? 360 में अगर 110 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 250। और ये किसका रिफ्लेक्स हुआ? ये जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो COE का होगा। कंफर्म हुई होगी बात। अब बात करते हैं BOE की। BOE यहां पर बैठे हैं भैया, इनके लिए तो खास व्यवस्था की गई है। बफर में पनीर भी है, देखो, और क्या है, देखो देखो देखो, इनके लिए तो स्पेशल है ना, ये किसी के साथ अटैच है बिल्कुल। AOC और BOE इन्होंने पहले ही अपना सिस्टम बना के रखा है कि अगर कहीं पर AOC दिख जाता है तो कौन आ जाएगा? एंगल AOC के साथ हमेशा कौन रहेंगे? BOE। कौन रहेगा? BOE। और दोनों को सम करेंगे तो 70 आएगा। देखो देखो देखो, पर AOC ने धोखा दिया और वो किसके बराबर हो गया? इनके BOD के बराबर हो गया। तो भैया BOD तो 40 था तो ये भी 40 हो गए। अब इनके प्लेस पर 40 प्लस BOE इज इक्वल टू 70। तो भैया इनको उधर ले जाएं तो BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40, तो एंगल BOE हो जाएगा आपका कितना? 30। कितना होगा? 30 डिग्री। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ध्यान से। कहा फाइंड इन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, XY और MN इंटरसेक्ट हैं, XY और MN इंटरसेक्ट हैं, ठीक। इफ POY 90 डिग्री, POY 90 डिग्री एंड A रेशियो B, भैया A यहाँ B यहाँ, 2:3 है तो C फाइंड करना है। बहुत बढ़िया है, देखो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भैया सबसे पहले जो गिवन में है, इन्होंने कहा है गिवन में
इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि POY एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो देखो मेरे छोटू क्या होगा, ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। कितने का होगा, 90 डिग्री। इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री देन कौन सा एंगल, XOP, एंगल XOP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि दोनों लापा एंगल है, सॉरी लीनियर पेयर एंगल है। अगर लापा वाले भाई लीनियर पेयर हैं तो क्या होगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कंफर्म हुई होगी बात। अब देखो ध्यान से, ये A और ये B, इन्होंने कहा, अब इतने में ध्यान से देखो तो भैया ये और ये इन दोनों का सम A प्लस B, दोनों का सम 90 है। पर कुछ कहानी पहले कही गई है, उस कहानी को समझते हैं। क्या कहानी कही गई है, देखो A रेशियो B आपको गिवन है, A रेशियो B 2:3 है। अगर तो क्या होगा, तो हम मानेंगे कि A बराबर 2x और B इज इक्वल टू 3x। कभी भी रेशियो होगा तो उसको तोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा, जब इतना हुआ तो सबसे पहले इन एंगल XOP की बात करें तो एंगल XOP को जब टूटा गया है, यहां पर ध्यान से देखो MO एक लाइन है जो दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, मतलब A प्लस B इज इक्वल टू 90 हो रहा है। और A की वैल्यू 2x है और B की वैल्यू 3x है। तो क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है। 5x इज इक्वल टू 90 हुआ और x इज इक्वल टू 90 अपान में 5 और 5 से डिवाइड करिए, क्या मिलेगा, 5 1 जा 5 और 5 8 जा कितना होगा, 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x हमारा 18 आ गया। अगर x की वैल्यू 18 आ गई है तो a भैया कितना आएगा, a की वैल्यू 2 इंटू 18 मतलब 36 और b कितना होगा, 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 54। कंफर्म हुआ, ये समझ में आई बात। अगर इतना कंफर्म हुआ तो सी निकालना कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो क्या होगा, MN जो साइड MN है, लाइन MN लाइन पर एक लाइन स्टैंड हो रही है। ध्यान से देखो कौन सा, ये MN लाइन और इस पर ये स्टैंड है। तो क्या होगा, ये और J प्लस J लीनियर पेयर होंगे। जा और जा मिलकर के, जा और जा में क्या, B और C मिलकर के कितना बनाएंगे, 180। तो क्या लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखो भैया, क्या लिखेंगे, OX कलर चेंज। क्या करेंगे, कलर चेंज। देखो OX स्टैंड्स ऑन कहां पर स्टैंड है, ON जो OX स्टैंड है लाइन, कौन सी लाइन, MON पर स्टैंड है। अगर ये MON पे स्टैंड है तो क्या होगा, एंगल B और C जो है B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर एंगल, अगर ये लीनियर पेयर एंगल है तो क्या होगा, B की वैल्यू तो पता चल गई 54, तो C की वैल्यू 180। लीनियर पेयर एंगल, तो इनको इधर ले जाएं, 180 माइनस 54 तो कितना आएगा भैया, इसको बता सकते हो। जब ये 180 माइनस 54 करेंगे, इधर बचेंगे 6 और यहां पर बचा 7, तो ये हो जाएगा 126। 120। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो ध्यान से। इन्होंने कहा कि
इन फिगर आपको डायग्राम दे दिया है, पी ओ आर, पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर ये वाला, और पी आर क्यू ये वाला, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो देन प्रूव दैट एंगल पीओएस, मतलब पीओएस इधर आएंगे, चलो भैया इनको अलग करें, पीओएस मतलब इनकी कहानी, और ये बराबर होंगे पीआरटी के, तो भैया ये पीआरटी। देखो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, बिल्कुल। अब यहां पर ध्यान से देखो, गिवन में सिर्फ आपको ये दिया गया है कि एंगल पीओआर बराबर है पीआरक्यू के, और आपको प्रूफ करके लाना है, क्या प्रूफ करके लाना है, आपको प्रूफ करना है एंगल पीक्यूएस बराबर में एंगल, यहां पर ओ का है लिख रहे हैं, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये हो जाएगा, ये हम प्रूव कर देंगे। देखो अभी चुटकियों में प्रूव करते हैं, आ जाओ सॉल्व करते हैं, क्या होगा ध्यान से देखो, बस छोटी छोटी बातें आप समझते चलो, क्या होगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही, बिल्कुल एस टी, ठीक, हम क्या समझे, एस टी को स्ट्रेट लाइन समझेंगे, ये रहे एस फॉर टी, है ना, एस से टी तक पहुंच गए, एस टी एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होगा, अगर एस टी स्ट्रेट लाइन है तो पी क्यू इस पर स्टैंड माने, तो क्या लिखेंगे, पी क्यू स्टैंड्स ऑन, किस पर, लाइन एस टी पे स्टैंड है। अगर पी क्यू स्टैंड है एस टी पे, तो भैया ध्यान से सुनना, कुछ कहानी सुनानी है, कौन सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम, मतलब समझो एंगल पी क्यू टी या पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सभी एंगल लीनियर पेयर एंगल होंगे। इक्वेशन फर्स्ट, अब आप कहोगे सर यहां पर तो आपने टी कहीं पर शो ही नहीं किया, और आप सॉरी आर कहीं पर शो नहीं किया, और यहां पर एंगल में लेते समय आपने आर का यूज कर लिया। तो बच्चा आप जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते में क्या मिल गया, आर, तो हम चाहे उसका नाम दे दें पी क्यू आर या दे दें पी क्यू टी, वो एंगल तो नहीं चेंज होगा, एंगल तो उतना ही रहेगा, इसलिए हमने उसको पी क्यू आर दिया, क्योंकि पी क्यू आर हमको गिवन है और आपको समझने में कंफ्यूजन ना हो। आगे क्या लिखेंगे, हमने लिखा पी आर, दूसरा क्या लिखेंगे, पी आर स्टैंड्स ऑन लाइन, किस लाइन पर स्टैंड है, एस टी पे। हमने एस टी को फिक्स कर लिया कि एक एस टी लाइन है जिस पर पी क्यू और पी आर दोनों स्टैंड हैं, तो क्या होगा, अब इसकी बात करें तो भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 होगा, नाम क्या होगा, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ये इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे, क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, अगर दोनों आपस में इक्वल हैं, नहीं, कंपेयर कराने जा रहे हैं, इनके आरएचएस पार्ट इक्वल हैं, तो एलएचएस पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने लिखा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये हो गए आपस में इक्वल, कर दिया ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
अब क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखो, इन्होंने कहा है पी क्यू आर बराबर होंगे पी आर क्यू, पी क्यू आर, ठीक भैया, पी क्यू आर यहां पर हुआ पी क्यू आर, और दूसरा पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों आपस में इक्वल हैं। जब दो इक्वल चीजें अपोजिट साइड में होती हैं तो हम उनको क्या करते, कैंसल कर देते, कट जाएंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, तो क्या बचा, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये हो जाएगा, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। और शायद अगर नजरे ऊपर करके देखो तो क्या प्रूफ करना था, हमको यही प्रूफ करना था कि POS इज इक्वल टू PRT। कंफर्म हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। आपको प्रूफ करना है कि जो AOB है, दिख गया होगा AOB, ये जो AOB दिख रही है ये एक लाइन है। और जब लाइन को प्रूफ करना होता है तो अपने माइंड पर थोड़ा सा जोर डालिए और सोचिए लाइन कब बनती है। अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ करनी है, उस लाइन पर, जैसे हमने ये लाइन लिखा, हमने ये लाइन ड्रा कर दिया और कहें कि इसको प्रूफ करो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो अगर इसको प्रूफ करना है कि ये स्ट्रेट लाइन होगी तो इस लाइन पर हमको स्ट्रेट एंगल बनाना होगा। कौन सा एंगल, स्ट्रेट एंगल बनाना होगा। बात समझ में आई। स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए स्ट्रेट एंगल बनाना होगा, और भैया स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का बनता है, ये बात तो पता होगी। अब देखो ध्यान से, मतलब हमको इस लाइन पर स्ट्रेट एंगल बनाना है। अब समझ में आया, तो कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर ध्यान से अगर देखें तो अगर हम क्या करें, इन्होंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड। अगर इन सबको ध्यान से देखो तो अगर यहां पर इस पॉइंट O को एक पॉइंट माने और OC, OB, OD, OA ये सभी रेस हैं, एक फिक्स पॉइंट से कितनी भी रेस निकले उनके बीच में बने हुए जो एंगल होते हैं उन सबका सम कितना होता है, 360। कंफर्म हुई होगी बात। चलिए क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं यहां से, क्या, एंगल AOD, एंगल AOD प्लस एंगल, दूसरा एंगल DOB या BOD, BOD प्लस एंगल BOC, BOC प्लस एंगल AOC, AOC इज इक्वल टू 360, और ये क्या होगा, कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल, कंप्लीट एंगल। अगर ये कंप्लीट एंगल है भैया, AOD, AOD जेड है हमारा, BOD, BOD W है, BOC, BOC X, AOC, AOC Y इज इक्वल टू 360। और ध्यान से देखो क्या होगा, W प्लस जेड किसी के इक्वल है, बिल्कुल x प्लस वाई के, और प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। और ये कहां से आया, लिख दे रहे हैं, चूंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड, इसलिए आया x x 2x y y 2y इज इक्वल टू 360। और जब कॉमन लेंगे 2 तो भैया x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, 2 से डिवाइड करेंगे 180, तो भैया x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। और जो ये कंडीशन बनी किसकी, x प्लस वाई की, अगर ध्यान से देखो, अगर हम AOB को स्ट्रेट लाइन मानते हैं, अगर ये AOB स्ट्रेट लाइन है तो भैया इनका और इनका सम लीनियर पेयर एंगल के अकॉर्डिंग 180 होना चाहिए, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये क्या आया, x प्लस वाई इक्वल टू 180, कैसा बना जाके, लीनियर पेयर एंगल। सो क्या हो जाएगा, AOB इज स्ट्रेट लाइन, AOB
इज ए स्ट्रेट लाइन। कंफर्म हुई बात। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले इस लाइन पर 180 डिग्री का एंगल प्रूव करना होगा, और हमने ये प्रूव कर दिया कि x प्लस वाई का जो सम आएगा उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कंफर्म हुई बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? इन फिगर POQ इज ए लाइन। इस फिगर में POQ एक लाइन है। रेस OR इज परपेंडिकुलर। ठीक, OR परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो बेस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक, किस पर? PQ पे। ठीक, OS इज अनदर रेस लाइन बिटवीन रेस OP एंड OR। ठीक, OP और OR के बीच में है। हमको प्रूफ करना है, बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो क्या प्रूफ करना है। एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। कंफर्म हुई बात। तो देखो क्या होगा। अब यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले उस कंडीशन की बात करें तो हमको सिर्फ और सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि ROS की वैल्यू अगर किसी तरह हम फाइंड कर लें तो ये कहानी सॉल्व हो जाएगी। हमको अपना पूरा तन मन सब कहां पर लगा देना है? ROS को खोजने में, क्योंकि ROS की वैल्यू निकालनी है। बाकी QOS आपको साफ साफ दिख रहा है, ROS कुछ ये दिख रहा है। दिखा आपको? ये एंगल ROS होगा। अगर ये एंगल ROS है तो क्या होगा? देखो इनकी कहानी कैसे होगी। सबसे पहले आप मेरी बात सुनो। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस डायग्राम को आधा ही बनाएं और ये बना लें कि ये लाइन P और Q जो है इसमें एक ही लाइन है और जो कि परपेंडिकुलर है। कौन सा? OR। OR परपेंडिकुलर है। तो ध्यान से सुनो, यहां कंडीशन क्या होगी? एंगल POR प्लस एंगल कौन सा? QOR इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। भैया QOR तो ऑलरेडी क्या है? परपेंडिकुलर है, तो ये तो ऑलरेडी 90 गिवन है। तो भैया ये क्या हो जाएगा? POR, जो POR एंगल होगा उसको 180 माइनस 90 लिख दें तो POR इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। ये चीज तो समझ में आ गई होगी। वैसे भी अगर एक साइड का एंगल 90 है तो दूसरे साइड का एंगल भी 90 होगा। अब समझो, अगर POR 90 आ गया तो हमको बात करनी है किसकी? POR में अगर बात करें तो POR एंगल POR में एक रेस कौन सी आई है? OS। तो OS लाइन इस एंगल को दो पार्ट में तोड़ रही है। तो क्या हुआ? एक एंगल बनेगा हमारा POS, एंगल POS प्लस एंगल ROS। एंगल ROS दो एंगल में टूट गए। एक तो POS, कौन सा एंगल? POR दो पार्ट में टूटा। कौन सा? POS एक छोटा सा पार्ट ये बना और एक छोटा सा पार्ट ये बना। इन दोनों पार्ट में ये एंगल डिवाइड हुआ तो दोनों को हम लोग प्लस करके लिख दिया। अब इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? POR के। तो हम POR की वैल्यू जानते हैं, बहुत वैल्यू है इनकी, 90 डिग्री इज इक्वल टू POS और SOR। POS प्लस ROS। फिलहाल हमको फोकस करना है ROS पे। तो ROS इज इक्वल टू, इनको इधर भेजें तो 90 माइनस एंगल POS हो जाएगा। कंफर्म हुई बात। अब देखो ध्यान से, दूसरे में बात करें तो ROS यहां से मिल सकता है जब हम फाइंड करेंगे QOS। किसकी बात करें? एंगल QOS की बात करते हैं थोड़ी सी। तो क्या हो जाएगा? एंगल QOS
क्यू ओ एस इज इक्वल टू, क्योंकि लाना भी तो हमको है क्यू ओ एस, पी ओ एस तो आ गया, क्यू ओ एस की बात कर लें, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले अगर क्यू ओ एस की बात करें तो ओ आर लाइन की वजह से ये एंगल दो पार्ट में टूटा, एक तो बना एस ओ आर और दूसरा बना आर ओ क्यू। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, आर ओ एस। अब ध्यान से सुनना हमारी बात, क्या हुआ, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर 90 है, तो ये एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल आर ओ एस, और इनको इधर भेजें तो क्यू ओ एस माइनस 90 इज इक्वल टू आर ओ एस। तो देखो भैया आर ओ एस यहां पर भी आया, आर ओ एस यहां पर भी आया। अब दोनों इक्वेशन को क्या करें, आपस में जोड़ देते हैं, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा भैया, आर ओ एस और आर ओ एस मिलकर के टू एंगल आर ओ एस बन जाएगा। इधर का ये 90 माइनस पी ओ एस प्लस, अब इनको जोड़ें, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90, तो भैया 90 प्लस 90 माइनस कट गया, टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू पी ओ एस और क्यू ओ एस, तो प्लस वाले को पहले, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये हो जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये प्रूव करके लाना था, तो ये प्रूव हुआ। कंफर्म हुई बात, समझ में आया होगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो, इन इट इज गिवन दैट, यहां पर कोई डायग्राम नहीं बनाया गया है, इन्होंने कहा अपने आप बनाना है। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड, एक एंगल है एक्स वाई जेड, चलो हमने एक एंगल बना दिया एक्स वाई जेड, एक्स वाई ये एक्स हो गए, ये वाई हो गए, और ये क्या हो गए, जेड हो गए, एक्स वाई जेड, और ये दिए गए हैं 64, इनकी वैल्यू 64 है। कहा क्या, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, एक्स वाई को बढ़ाया गया है, कहां तक, टू पॉइंट पी तक बढ़ाते हैं एक्स वाई को, एक्स वाई को और आगे बढ़ाया, कहां तक बढ़ा के ले गए, पॉइंट पी तक। देखो यहां से इनको बढ़ाना शुरू किया और ये पॉइंट पी पर आ गए, कहा इनको बढ़ा दिया हमने एक्स वाई को, ठीक, ड्रा ए फिगर, तो हमने फिगर बना लिया फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन दी थी, करें इफ रेस वाई क्यू, इफ रेस वाई क्यू, जो रेस वाई क्यू होगी वो क्या करती, बाइसेक्ट करती, बाइसेक्ट अभी बताया हमने, जो क्या करेगी, दो एंगल को इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगी, तो वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी मतलब इस एंगल को डिवाइड करेगी। सबसे पहले आप यहां पर लीनियर पेयर का यूज करके जेड वाई पी की वैल्यू बता सकते हो। तो आप अगर हम माने कि एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन होगी तो एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। तो भैया जेड वाई पी की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस जेड वाई पी आपको दिया, सॉरी एक्स वाई जेड आपको 64 गिवन है, तो क्या हो जाएगा, एंगल जेड वाई पी की वैल्यू कितनी आएगी, ये बचेगा 6 और ये 116, जेड वाई पी 116 आ गया।
अब भैया ये 116 था, तो समझिएगा एक लाइन कौन सी, एक लाइन वाई क्यू इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करती, बाइसेक्ट करती है। तो 116 के अगर दो पार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, वाई क्यू इज ए बाइसेक्टर ऑफ, वाई क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, किस एंगल का बाइसेक्टर है, जेड वाई पी। अगर ये जेड वाई पी का बाइसेक्टर है तो भैया ये दो एंगल्स आपस में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। एक ये एंगल बन जाएगा और एक ये एंगल बनेगा, एक एंगल पी वाई क्यू और एक जेड वाई क्यू बन जाएगा। दोनों में कितना, अगर 116 है तो 116 को 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, मतलब ये वाला 58 हुआ और ये कितना हो गया, ये भी आपका 58 हो गया। कंफर्म हुई होगी बात, 58 हो गए। अब ध्यान से सुनो, कह रहा है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई और क्यू बताना है, तो एंगल एक्स वाई क्यू अगर ये बाइसेक्टर होगा तो एंगल जेड वाई क्यू, यहां लिख देते हैं, जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू, ये हो जाएंगे पी वाई क्यू। अब जो हमको फाइंड करना है वो देखो ध्यान से, कहा क्या इन्होंने कि हमको फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल कौन सा, जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू। तो क्या होगा, 64 में आपको 64 में कितना ऐड करना है, 58, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 8 4 12 6 5 11 11 1 12 112 होगा, कितना होगा, 112। कंफर्म हुआ, ये कौन सा एंगल, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू आ गया हमारा। अब कह रहा है वाई क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स बताना है, क्यू वाई पी 58 है, अगर इसका रिफ्लेक्स बताना है तो अभी रिफ्लेक्स के लिए हमने क्या कहा, रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू वाई पी इज इक्वल टू क्या होगा, 360 माइनस 58। आप ये माइनस करके इसका रिफ्लेक्स एंगल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।